वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? यानी सितंबर महीने का मासिक राशिफल और नक्षत्र फल दोनों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर शॉर्ट में मैं आपको कहूं तो आपके लिए महीना किस्मत बदलने वाला रहेगा, यानी कि बहुत ही लाजवाब फल। किस्मत यानी कि भाग्य की श्रेष्ठता से जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली रहेगी। पूर्वार्ध यानी कि 15-16 तारीख तक समय इतना बेटर नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ 15 सितंबर के बाद की जो समय है वह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला रहेगा। लेकिन हम इसको जानेंगे न केवल आपकी राशि के आधार पर, बल्कि आपके जन्म नक्षत्र क्या है इसमें और डीप में और गहराई में उतर करके देखेंगे। इस महीने दो ग्रहण भी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। 7 और 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण, 21-22 सितंबर को सूर्य ग्रहण। इसमें चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। तो इनके इंपैक्ट आपकी राशि पर क्या रहने वाले हैं, इसके अलावा ये ग्रह राशियों के परिवर्तन, ग्रहों के परिवर्तन होंगे, उनके क्या इंपैक्ट रहेंगे, और ये जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं ग्रह, इसके इंपैक्ट क्या होंगे, इतनी सारी बातें, इतने सारे तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और हाँ, अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है ना, तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख के भेज दो। नीचे एक लाइन लिख दो कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपको देख करके बताएंगे। लिख जरूर देना, और या तो व्हाट्सएप कर दो या फिर इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। तो सबसे पहले जानते हैं आपका राशिफल। आपका जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस महीने देखें तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि आप देखेंगे कि सूर्य और बुध है, ये चौथे भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके आर्थिक मामले को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि बुध आपका जो है, जब तक आपका 15 सितंबर तक सिंह राशि में, तो आर्थिक मामलों में दिक्कत देगा। वहीं यहां पर सूर्य की स्थिति भी जो है स्वभाव में थोड़ा ईगो इश्यू, दिक्कत परेशानी देगी। तो हेल्थ के मामले में देखें तो ऐसे कोई परेशानी समस्या नहीं है, क्योंकि शुक्र तीसरे चौथे दोनों भाव में बहुत अच्छा होता है। हेल्थ आपकी शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छी रहेगी। लेकिन आर्थिक मामले में आपको जो है समस्या रह सकती है, क्योंकि आर्थिक मामले में यहाँ पर बुध का चौथे भाव में होना इतना बेटर नहीं है। लेकिन 15 सितंबर के बाद धन आएगा, धन आएगा, बहुत पैसा आएगा, किस्मत पलटी मारेगी और समय बदलेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख भी शुरुआत में अच्छा नहीं है। जो शुरुआत हो रही है उसमें सूर्य चौथे घर में तो थोड़ा ईगो इश्यू देता है, माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद या अन्य परिजनों के साथ में दिक्कत परेशानी देता है। तो 15 सितंबर तक आप सतर्क रहो। स्वभाव में बहुत ज्यादा शांत एकदम और सौम्य स्वभाव, वाणी में बिल्कुल मधुरता रखने का प्रयास करें। उसके 15 तारीख के बाद में चीजें बेटर हो जाएंगी, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। वैवाहिक सुख का मामला यहाँ पॉजिटिव नजर आता है, शुरू में या बाद में दोनों में ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जीवन साथी का पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। अहम भाव, अहंकार वाले भाव से आपको बचना होगा, बाकी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। व्यापारियों के लिए समय देखें तो उठापटक वाला है। शुरुआत में धन लाभ इतना अच्छा नहीं है, व्यापार आपका ठीक है लेकिन धन लाभ इतना अच्छा नहीं है। सरकारी सिस्टम से सपोर्ट को लेकर के भी शिकायत आपको रहेगी अपने मन में। महत्वपूर्ण कार्य अटके रहेंगे, आसानी से हो जाए ऐसा योग नहीं बन रहा। लेकिन 15 तारीख के बाद वो काम बड़ी ही सहजता से बनते चले जाएंगे, परेशानी भी आपकी खत्म होगी। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनकी बात करें तो उनके लिए यह जो महीना है बहुत अच्छा कह सकते हैं। शुरू से ही मामला ठीक दिखाई देता है। शुरू में आपके कार्यों की प्रशंसा नहीं होगी, यश नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में आपके कार्यों को रिकमेंड करेंगे, अच्छा आपको जो है वो उसका प्रभाव दिखेगा, प्लस आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। कहने का मतलब 15 सितंबर के बाद आपका समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपको कोई नया इंटरव्यू देना है, अपने नौकरी के प्रोग्रेस की बात करनी है, ऐसी कोई भी चर्चाएं करनी है, तो उत्तरार्ध में यानी 15 तारीख को करना। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ दिन यहाँ लिखे हैं, इन दिनों में मत करना। ये दिन अभी मैं आपको बताऊंगा। और विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही, उत्तरार्ध श्रेष्ठ है। तो अगर मैं सार रूप में अगर आपको कहूं तो मैं ये कहूंगा कि सितंबर का महीना 15 के पहले इतना अच्छा नहीं है, 15 के बाद बहुत ही शानदार है। और किस्मत बदलने वाली ये बात क्यों लिखी है कि भाई 15 तक तो कष्ट है और 15 के बाद में किस्मत अच्छी होगी। किस्मत तो वैसे शुरू से ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा कहीं ना कहीं आर्थिक मामला बुध की वजह से उठापटक वाला है ना। तो उपाय जो है समझ लो कि भगवान गणपति की पूजा शुरू में आपको जरूर करनी है। ओम गम गणपते नमः का जप, और भगवान गणपति की कृपा रहेगी तो अच्छा है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप भी जप जो है जरूर करना, इससे सूर्य आपका पॉजिटिव रहेगा।
और इसके अतिरिक्त ये 2 ग्रहण घट रहे हैं। पहला ग्रहण जो घटित होगा वो कुंभ राशि में घटित होगा, कुंभ का मतलब 10वें भाव में आपके घटित होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। दूसरा ग्रहण जो है कन्या राशि में घटित होगा 5वें में, तो सूर्य ग्रहण, तो वो जरूर आपको संतान संबंधी चिंता, दिक्कत या परेशानी देता है, तो सूर्य ग्रहण के इंपैक्ट आप पर थोड़े नेगेटिव रहेंगे, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। और उपाय मैंने बता दिए वो करने हैं, लेकिन इस महीने आपको कुछ दिन ऐसे जिनमें आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। 2 सितंबर, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 29 और 30 लिख लो, ये दिन आपके लिए ज्यादा दिक्कत वाले हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये तो वृषभ राशि का राशिफल हो गया, और वृषभ राशि के जातक तो दुनिया में करोड़ों की संख्या में, लेकिन इन सबका अलग अलग नक्षत्र होता है, तो किसका क्या नक्षत्र है उसके आधार पर हम इस फल को समझते हैं। सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र वालों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे, ग्रहण होगा तो दिक्कत होगी, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो अच्छा फल होगा, पाप ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो नेगेटिव फल होगा। तो हम ये चेक करते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी आपका जो है वो कृत्तिका वालों का कर्म नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा जो है आपका भाग्य नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्र में जब भी कुछ होता है उस हलचल का जो है प्रॉब्लम कृत्तिका वालों को होती है। तो देखते हैं कृत्तिका नक्षत्र में से चेक करते हैं, कृत्तिका नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो आप देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में किसी ग्रह का कोई ट्रांजिट नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट है क्या, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सूर्य आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट करता है, यानी कि चौथे घर में आपको ज्यादा दिक्कत है। तो जो कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग हैं ना, वो गाड़ी खरीद रहे हैं इस महीना तो मत खरीदना, वहां कोई नया घर ले रहे हो, रजिस्ट्री करा रहे हो तो सावधानी बहुत ज्यादा रखना, सूर्य के उपाय जरूर कर लेना। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसमें ग्रहण भी हो रहा है, आप देखो ग्रहण भी हो रहा है, तो सूर्य ग्रहण भी घटित हो रहा है, तो आपके क्या है पारिवारिक चिंता रहेगी। वृषभ राशि वालों को रहे ना रहे, पर्टिकुलर आपकी बात मैं कर रहा हूं, कृत्तिका नक्षत्र वालों को पारिवारिक चिंता रहेगी, गाड़ी लेने जा रहे हो तो समस्या रह सकती है, ज्यादा दिक्कत है आपको, वृषभ की बजाय आपके लिए समस्या ज्यादा है, तो सूर्य का उपाय जरूर करना। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, सूर्य से संबंधित जो चीजें होती है, लाल वस्त्र है, तांबा है, मसूर की दाल है, उनका दान करना, क्योंकि आपके लिए सूर्य अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रहण भी ठीक नहीं है, सूर्य ग्रहण भी और सूर्य भी अच्छा नहीं, दो बातें, अपयश भी वगैरह दिक्कत वगैरह भी रहती है, तो सूर्य का उपाय करना। अब देखते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई और ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है क्या, तो बुध का ट्रांजिट हो रहा है, बुध का ट्रांजिट अच्छा है, पॉजिटिविटी देता है, तो मैंने 2 बातें नेगेटिव बताई, तो बुध आपको यहाँ पॉजिटिव फल भी दे रहा है। और बुध कब तक रहेगा उत्तरा फाल्गुनी में, आप नोट कर लो, 6 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर तक। फिर देखते हैं शुक्र जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो शुक्र का ट्रांजिट यहाँ नहीं हो रहा है, केवल 2 ग्रहों का ट्रांजिट है, और इसके अतिरिक्त किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तराषाढ़ा को चेक करते हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लिस्ट यहाँ लिखी बनी हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, तो आपके लिए कृत्तिका वालों के लिए जो दिक्कत मैंने यहाँ बताया, रोहिणी को चेक कर लेते हैं, रोहिणी नक्षत्र वालों को, तो रोहिणी में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है अभी। अब देखते हैं हस्त नक्षत्र में हो रहा है क्या, तो भाई हस्त नक्षत्र में तो मंगल का ही ट्रांजिट है 3 तारीख तक, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ना भाई। जिनका रोहिणी नक्षत्र है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने क्या दी है कि जो मंगल ने तांडव मचाया हुआ था हस्त नक्षत्र में, 3 सितंबर को वो चित्रा नक्षत्र में चला जाएगा, तो रोहिणी की नक्षत्र वालों की एक बहुत बड़ी हेडक खत्म हो गई, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मैं दे रहा हूं, किस्मत बदलने वाली लाइन आप पे लागू होती है। फिर आ जाइए हस्त नक्षत्र में और किसी ग्रह का ट्रांजिट देखें, तो हस्त नक्षत्र में बुध आ रहा है 13 तारीख से 20 तारीख तक, आप लिख लो 13 सितंबर से 20 सितंबर तक बुध आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहेगा, पैसे आएंगे, धन आएगा। लेकिन 13 सितंबर को ही 27 सितंबर से 30 सितंबर केवल 3 दिन के लिए सूर्य भी आएगा, तो ठीक है लास्ट के 3 दिन है, सूर्य ज्यादा परेशान नहीं करेगा, मस्त रहो, आपके लिए अच्छी बात है। तो मैं कहूंगा भाई रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, अभिजित नक्षत्र में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट होता नहीं, वो मर्ज हो जाता है आगे पीछे। तो कुल मिलाकर के रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए तो अच्छा, ये महीना बहुत शानदार है, कृत्तिका वालों के लिए तो नहीं था, रोहिणी वालों के लिए। अब आते हैं मृगशिरा नक्षत्र पे, जिनका मृगशिरा नक्षत्र है, आप देखें मृगशिरा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट है क्या, तो आप देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ मृगशिरा नक्षत्र में नहीं हो रहा है। चित्रा में देखते हैं, तो चित्रा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट है क्या, तो चित्रा में यहां पर केवल मंगल जो है वो आ रहा है, और 3 तारीख को आ रहा है और 23 तारीख तक रहेगा, 20 दिन तक मंगल यहां पर
चित्रा नक्षत्र में है। तो मृगशिरा नक्षत्र जिन जिनका लिख लो, नोट कर लो, मृगशिरा नक्षत्र वालों को अपनी हेल्थ का, आपकी धन पैसे का, आपके वैवाहिक सुख का प्रॉब्लम रह सकता है ड्यू टू चित्रा नक्षत्र के अंदर मंगल का ट्रांजिट होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र को वेद करेगा, समस्या है उपाय कर लेना, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लेना, मंगल की कारक वस्तुओं का दान कर लेना, आराम मिल जाएगा। डे भी नोट कर लेना, 3 सितंबर से 23 सितंबर तक। अब आते हैं श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं, मस्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, नक्षत्र फल। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा है, राशिफल क्यों देखें, क्यों देखें, क्यों भाई मैं आप इतनी बढ़िया बातें आपको बताई है, विद लॉजिक बताई है। और ये जो दिन दिख रहे हैं ना आपको, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30, नोट कर लेना। ये दिन आपके लिए ज्यादा नेगेटिव और दिक्कत वाले हैं, और बहुत डीप में जाकर के भी आपको एक एक चीज बताई है। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल फल है, कॉमन है। अब आप बोलोगे साहब मुझे जो है वो सब फल मिले ही नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, उसका रीजन क्या होता है, इसको पर्सनल भी जानना पड़ता है। पर्सनली कैसे जानते हैं, उसके 2 छोटे से सिद्धांत की चर्चा यहां करते हैं। आपकी लग्न राशि क्या है, जब आपका जन्म हुआ था तो पूर्वी क्षितिज पर एक राशि उदय होती है, उसको लग्न कहते हैं, और उसी के आधार पर जन्म पत्री देखते हैं। गोचर तो देखा जाता है आपकी जन्म राशि के आधार पर, ये देख, और बाकी जो प्रेडिक्शन लग्न राशि के आधार पर करते हैं। अब इसको कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो मंगल तुला राशि में जब आएगा आपके 13 सितंबर को, तो लाजवाब और उत्तम फल प्रदान करेगा। किनको करेगा ऐसे समझो, यदि आपका राशि तो वृषभ है लेकिन आपका लग्न मेष है, कर्क है, सिंह है, धनु है, मीन है, तो उन लोगों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट लाजवाब और शानदार रहेगा। लेकिन जिनका वृषभ लग्न है, कन्या है, मिथुन है, मकर है, कुंभ है, तुला है, तो उनके लिए ये ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा तरीका कि आपका ये जो शनि है, इसको समझो कि शनि इससे उल्टा है। शनि जिनका कारक होता है, वृषभ वालों का कारक होता है ना, तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ वालों के लिए शनि का ट्रांजिट ज्यादा अच्छा है, और बाकी राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये लग्न से हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी जो है पावर कितनी है इसके प्रेडिक्शन में। इसका एक तरीका और होता है इसको मैप करने का, इसको नापने का, कि मैपिंग की ये जो भिन्नष्टक वर्ग विचार है, इसके जरिए हम क्या देखेंगे कि आपका जैसे मंगल है, ये तुला राशि में कितनी रेखाओं पे बैठा है। मान लीजिए वृषभ राशि का हमने मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग देखा, तो भिन्नाष्टक वर्ग में हमने क्या देखा कि जो मंगल है वो तुला राशि, तुला जो राशि उस पर 5 या उससे ज्यादा रेखाओं पे बैठा है, तो लाजवाब फल देगा आपको, नो डाउट। लेकिन तुला राशि में छठे घर में तो मंगल बड़ा अच्छा होता, हमने बता दिया। और आप कहोगे मुझे तो अच्छे फल मिल ही नहीं रहे। अरे भाई, तो अपनी कुंडली में जाके चेक करो ना, भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल कितनी रेखाओं पे बैठा है। अगर आपने देखा वो 1 या 2 पे बैठा है, तो कैसे अच्छे फल मिलेंगे। तो इन बातों के जरिए इसको पर्सनल बनाया जाता है। इसलिए राशि फल को आप हवा में मत उड़ा दो, अरे कुछ मिलता ही नहीं है, फेंकालोजी करते हो आप आके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें चेक कर लोगे ना, फिर देखना बिल्कुल सटीक आपको फल मिलेगा। और एक बात और, हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई फ्री परामर्श नहीं बताया जाता है, लेकिन अगर अपना जन्म नक्षत्र और जन्म राशि आप पता करना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या तो हमें आप कमेंट कर देना, या फिर जो है व्हाट्सअप कर देना। नीचे एक लाइन जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। और इस महीने जो है पितृपक्ष आ रहा है, तो पितरों की आपको बहुत कृपा मिले। नवरात्र आ रहे हैं, माँ दुर्गा की आप पर बहुत कृपा हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार।